वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वाली लाइफ। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग इंडिया से मूव करके अब्रॉड जाने का ट्राई कर रहे हैं या सोच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके, कनाडा, कहीं पर भी अगर आप जाने वाले हो तो आपकी बैग पैक में आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए, तो ये वाला टॉपिक है आज का। तो वीडियो में बने रहना, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप मूव होने का सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले चीज़ ढूंढनी होगी अकोमोडेशन आपको। तो उसका बेस्ट ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एम्बस स्टूडेंट अकोमोडेशन, जो कि एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको डिस्काउंट, स्टूडेंट डिस्काउंट स्पेशली, और आप इसका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप इसमें फिल्टर भी कर सकते हो। और ये मेजर्स यूनिवर्सिटी के पास इनका अकोमोडेशन जो है वो अवेलेबल होता है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है ट्रैवलिंग के लिए एंड ऑल। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो ज़रूर जाके चेक करना, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप स्टूडेंट हो तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैगेज अलाउंस की। तो अगर आप टिकट बुक करते हो तो डिपेंड्स कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, उस हिसाब से आपको जो है बैगेज अलाउंस मिलता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर ले, तो मैं जब यहाँ यूके आई थी तो मुझे 23 kg के 2 सूटकेस अलाउ थे। एक कैबिन बैग अलाउ था, उसमें 8 kg ला सकते हैं, और एक लैपटॉप बैग भी आप आपके साथ कैरी कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड होता है कि डॉक्यूमेंट्स। अगर आप आ रहे हो तो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वो क्या कैरी करने हैं, वो एक बैग में प्रॉपरली आपको रखने ही पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन से कैरी करने हैं आपके साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट, जो कि वो तो आप कैरी करोगे ही आपके साथ, और उसमें जो होता है वीज़ा की जो एंट्री होती है वैलिड, तो वो उसका जो स्टिकर होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। देन 10th 12th, और अगर आपने बैचलर डिग्री की है इंडिया में तो उसके सर्टिफिकेट ओरिजिनल, वो भी आपको साथ में लेकर आने हैं। देन उसके बाद हो गए ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट निकलती है वो भी आपको आपके साथ ओरिजिनल वाली कैरी करनी है। और यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपको लेकर आना है, जिसको कैश लेटर भी बोलते हैं। जो यूनिवर्सिटी ने आपको जो एक्सेप्ट किया है, आपका जो एडमिशन, उसका ये लेटर होता है, तो वो भी आपको कैरी करना है साथ में। देन उसके बाद हो गया प्रूफ ऑफ फंड। तो अगर आपके साथ जो फंड आपके बैंक में होगा, वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स और वो सब भी आपको साथ में लेकर आना है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ फंड दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पर यूके में आकर आप सर्वाइव कर सकते हो एटलीस्ट 3-4 मंथ, तो वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी कैरी करना। एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है और आपका जो अकोमोडेशन है, जहाँ पे आप रह रहे हो, आप स्टे करने वाले हो यूके में आकर या कोई भी कंट्री में जाकर, तो उसका जो एड्रेस ऑफ प्रूफ होता है तो वो भी आपको साथ में लेकर आना है। उसके बाद हो गया आपका जो कोर्स का नेम है, आप कौन सा कोर्स करने वाले हो, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो इमिग्रेशन में आपको पूछ सकते हैं, आपको दिखाने के लिए बोल सकते हैं एज अ प्रूफ, तो वो भी सब आपको साथ में रखना है। उसके बाद आपने अगर आइल्स किया है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, रिजल्ट है, वो आपको साथ में कैरी करना होगा, जो कि वो तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जो यूके आई थिंक रूल चेंज करने वाली है, तो उसमें एक्स्ट्रा इंग्लिश लेवल का वो लोग ज़्यादा चेक करते हैं, तो वो भी याद से रख लेना। और फिर MOI वो भी लगेगा आपको, तो वो भी साथ में रख लेना। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, उसकी जेरोक्स की कॉपी अगर आप लेकर आओ साथ में तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। और फिर TB सर्टिफिकेट, अगर आप मेडिकल डॉक्यूमेंट की बात कर लो तो जो लोग यहाँ आने वाले होंगे उनको पता ही होगा कि एज अ मेडिकली आपको यहाँ पर TB सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो वो भी साथ में कैरी कर लेना। देन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना। अगर आप यहाँ पर आकर आपका कोई प्लान है ड्राइव करने का, तो 1 ईयर तक आपको जो है वो अलाउड होता है यहाँ पर ड्राइव करना इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर, तो वो आप साथ में कैरी कर लेना। उसके बाद आपका जॉब रेफरेंस, अगर आपने कहीं पर जॉब की है उसका रेफरेंस लेटर, उसका एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आप साथ में कैरी करना। वो इतना मैटर नहीं करता है, बट आपको हाँ हेल्प मिल जाएगी उससे थोड़ी, तो वो साथ में कैरी कर लेना। और अगर आप एज अ डिपेंडेंट आ रहे हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपके साथ रखना है स्पाउस के लिए, तो वो भी आप साथ में कैरी करना। तो बस ये जो सारे डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे जो है आप अच्छे से एक फाइल में और कैरी करना।
तो अभी सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक आइटम, आपको क्या क्या कैरी करनी है साथ में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हो गया फ़ोन, जो कि वो हमारे साथ ही होता है, तो वो, और उसका जो चार्जर होता है फ़ोन का वो कैरी करना है साथ में। देन लैपटॉप का चार्जर, केबल हो गए, एक दो USB केबल वो लेकर आने हैं, और UK पिन एडेप्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें आपके कोई काम नहीं आने वाली है यहाँ पर। तो ये याद से 2 या 3 रख लेना, क्योंकि यहाँ पर आकर आप ये चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि यहाँ का जो प्लग होता है कंपेयर टू इंडिया वो अलग होता है। तो इंडियन प्लग यहाँ पर नहीं चलते हैं, तो उसके लिए UK पिन एडेप्टर आता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपको साथ में लेकर आना है 2 या 3। क्योंकि अगर सपोज आप यहाँ पर आ गए, आप वो लाना भूल गए, तो आप ऑनलाइन भी लेने जाओगे तो एटलीस्ट 1-2 डे में आपको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, तब तक आप आपका फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़े प्रॉब्लम आप फेस करोगे। और अगर आप यहाँ से शॉप से भी बाय करते हो तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया आपको थोड़ा कॉस्टली ही मिलेगा वो सारी चीज़ें, तो आप ध्यान से वो आप 2 या 3 लेकर आना, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ आपको। एंड देन सबसे मेन चीज़ हो गई पावर बैंक, वो भी साथ में कैरी कर लेना, कि चार्जर का कहीं पर भी अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो वो तो आपको पता ही है कितना ज़रूरी है, तो पावर बैंक कैरी करना साथ में। और एक टिप मैं देना चाहूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि कोई नया फ़ोन है या लैपटॉप है आप इंडिया से लेकर यहाँ पर आने वाले हो, तो मैं आपको एक पर्सनली सजेशन दूंगी, तो फिर आप UK में आकर ही जो है वो लैपटॉप या फ़ोन बाई करना। सो इसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलमेंट में आपको मिल जाएगा, प्लस आपको जो प्राइस है वो भी सेम ही प्राइस में मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस इसकी जो गारंटी वारंटी जो भी होती है वो आप इंडिया से मुश्किल होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पर आपको इजीली सारा कवर हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि साथ में यहाँ पर लोगे तो आपको सब UK का ही मिलेगा, आपको उसका जो चार्जर है वो भी सब आपको UK का मिल जाएगा, तो ये 2-3 बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो इंडिया से मत लाना, आप यहाँ पर आकर ही लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप एज अ गर्ल आ रहे हो यहाँ पर, तो गर्ल्स के लिए तो हमें वो थोड़ा सा लगता है, ये स्ट्रेटनर है, कर्लर है, वो आप इंडिया से लेकर आना। और अगर यहाँ पर भी आप लेते हो तो आपको मिल जाएगा रीजनेबल रेट में, पर अगर आप इंडिया आपके पास है ऑलरेडी तो वो भी साथ में कैरी कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, स्पेशली गर्ल्स को पूछो तो वो भी आप कैरी करना। तो ये सारी हो गई इलेक्ट्रिक्स आइटम जो आपको रखनी है। नेक्स्ट वन इज किचन के लिए आपको क्या क्या लेकर आना है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेशर कुकर, तो वो आपको लेकर आना है, क्योंकि यहाँ अगर आपने यहाँ भी मिल जाता है, पर यहाँ से लिया तो आपको 2-3 टाइम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू इंडिया। चकला बेलन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो पैन का सेट ले आना, जिसमें तवा हो गया, पैन हो गया और कढ़ाई हो गई छोटी सी, वो लेकर आनी है। मसाले का डब्बा, अगर आप इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि मसाले का डब्बा कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, तो वो लेकर आना है। वुडन स्पैचुला, एक नाइफ लेकर आना है, पीलर, स्पून, फोक सेट या जितना आपको लाना है, 1 या 2 फोक, ग्लास, बाउल 1 या 2 लेकर आना है, स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर जो होता है वो लेकर आना है चाय के लिए। देन किचन के लिए सीजर, ग्रेटर, चपाती कैसरोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लेकर आना। और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ऐसी लेकर आनी है कि जो इंडक्शन पे भी चले और गैस पर भी चले, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि जहाँ आप रहने वाले हो वहाँ पर गैस कौन से टाइप का है। यहाँ पर 2 टाइप के गैस होते हैं, एक जो हमारे इंडिया में होता है वैसा, और एक जो है यहाँ पर मोस्टली इंडक्शन ही होते हैं, इलेक्ट्रिक गैस, तो उसमें जो है वो राउंड वाले बर्तन नहीं चलते हैं, तो इसलिए सारे जो फ्लैट सरफेस वाले होते हैं वैसे ही कैरी करना साथ में। तो और ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर 1-2 जो सुपर स्टोर होती है वहाँ पर मिल जाती है, जैसे पाउंडलैंड हो गया, B&M, आइकिया, यहाँ पर चीप मिल गया। अगर आप भूल जाते हो और अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, पर अगर आपके पास जगह है तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप ले आओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब यहाँ पर नए आते हो आपको 1-2 वीक सेट होने में लगते हैं, तो आपका थोड़ा खाने पीने का तब तक सेट हो जाएगा अगर आपके पास किचन की चीज़ें हैं तो। नेक्स्ट वन इज कुकिंग आइटम। तो आपको कुकिंग आइटम के लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इतना कुछ लेकर मत आओ यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ अगर आप UK आ रहे हो
तो यहाँ पर बहुत सी इंडियन शॉप जो है वो अवेलेबल है, पहले नहीं होती थी बट अभी जो है काफ़ी एशियन फूड जो है आपको इजीली कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। तो इतना कैरी करने से अच्छा है आप यहाँ से ही ले लो। बट आप 1-2 वीक के लिए थोड़ा बहुत किचन आइटम्स आप लेकर आना, क्योंकि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो आपको थोड़ा सेट होने में एटलीस्ट 2-3 वीक लगेंगे, तो उतना फूड आप आपके साथ कैरी करना। जैसे उसमें हो गया मसाले, जो किचन के मसाले होते हैं बेसिक, वो थोड़ा सा स्नैक हो गया, बालाजी के पैकेट्स, कुरकुरे और वो सब थोड़ा, और जो रेडीमेड फूड होता है हमारा, इडली बैटर हो गया या रेडी टू ईट फूड हो गया, जो बस माइक्रोवेव करो और फूड रेडी हो गया हॉट वाटर डाल के। मैगी के पैकेट्स हो गए, वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं, बट 1-2 वीक के लिए आप वो भी साथ में थोड़ा कैरी कर लेना। तो ये जो थोड़ी आइटम्स है वो आप ले आना, और ज़्यादातर आप आ रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स लेकर आओ आपके लिए, काजू बादाम वो सारा लेकर आओ। ये 2-3 वीक का जो स्टफ है वो आप साथ में कैरी कर लेना। बाकी यहाँ पर अभी सब कुछ अवेलेबल आपको बहुत इजीली जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज पर्सनल यूजेस के लिए जो हमें लग जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया टॉयलेटरी में आपको बता देती हूँ, जैसे टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल स्पेशली वो लेकर आना। अगर आप गर्ल आ रहे हो तो आपका थोड़ा बेसिक मेकअप किट है वो सब ले आना। एंड देन अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो ग्लासेस के 2-3 पेयर्स लेकर ही आना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ग्लासेस, तो वो आप मेक श्योर करना कि 2-3 पेयर आप रखो आपके साथ। और अगर बॉयज़ आ रहे हो तो बेल्ट, वॉच, थोड़ी सी मेडिसिन हो गई बेसिक वाली, सर दर्द की है, फीवर की है, तो वो ले आना साथ में। देन ट्रिमर अगर बॉय है तो, कोम, हैंगर्स लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे जो वार्डरोब्स होते हैं वो अलग होते हैं, इंडिया जैसे नहीं होते, तो हैंगर भी बहुत ज़रूरी है। एंड अम्ब्रेला, यहाँ पर जो है 365 डे में से पूरे ईयर में 200 डेज जो है वो रेन होती है यहाँ यूके में, तो अम्ब्रेला भी बहुत ज़रूरी है, तो एक अम्ब्रेला भी ले आना आपके साथ। तो ये सारी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हो गई जो आपको साथ में कैरी करनी। तो अभी नेक्स्ट वन है क्लोथ्स, आपको कितने क्लोथ्स कैरी करने हैं साथ में। तो सबसे पहले ना बॉयज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप एज ए बॉय आ रहे हो तो आपको फॉर्मल जो आपका ड्रेस होता है पूरा, तो वो 2-3 पेयर लेकर आना है। टी शर्ट्स जो होती है वो 2-3 पेयर आप लेकर आओ। फॉर्मल शूज़, विंटर जैकेट एक लेकर आओ। बाकी विंटर जैकेट आप यहाँ से ही लेना, क्योंकि इंडिया वाला विंटर जैकेट इतना यहाँ पर यूजफुल नहीं होता है, आपको यहाँ पर आकर लेना ही पड़ेगा। तो एक नॉर्मल विंटर जैकेट ले आना, बाकी आप एक यहाँ से कैरी कर लेना। एक ग्लव्स, सॉक्स, हुडीज स्पेशली यहाँ पर जो है आप नॉर्मल टी शर्ट इतना नहीं पहन पाओगे, यहाँ पर ऑलवेज ठंड ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंडिया, यहाँ का टेम्परेचर, तो हुडीज लेकर आना साथ में। कैजुअल शूज़ आपके वो 1-2 पेयर ले लेना। फ्लिप फ्लॉप, अगर आप यहाँ पर घर में जो है हमें स्लीपर्स पहनने ही पड़ते हैं, तो वो 1-आधी पेयर कैरी कर लेना साथ में। और ट्राई करना कि सब कुछ आप ब्लैक एंड ब्लू ही ज़्यादा ले आओ, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, डार्क, यहाँ पर ज़्यादा यही कलर चलते हैं यूके में, तो उस हिसाब से आप आपकी पैकिंग करें। और अगर गर्ल्स की बात कर लें तो सेम फॉर्मल जो आपके हो गए ड्रेस, वो आपको 2-3 पेयर लेना है। कुर्ता पजामा भी यहाँ पर ट्रेडिशनल भी लेकर आना, मंदिर जाना हो या कहीं कोई हमारी दिवाली पार्टी और ये सब होता है, तो वो भी आप जो है थोड़ा कैरी करना। यहाँ पर मिलता है बट टू बी ऑनेस्ट इंडिया जैसा तो नहीं मिलता है, टेस्ट जो हमारा इंडिया का होता है वैसा, तो वो भी आप साथ में कैरी करना। देन अगर ये सारी चीज़ें जो है गर्ल्स के लिए स्पेशली, प्राइम मार्क में आपको इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे और वो भी बिल्कुल रिजनेबल रेट में। तो यहाँ पर प्राइम मार्क जो सुपरमार्केट है वो बहुत ही रीजनेबल है, आप जो सारे क्लोथ है वो बहुत अफोर्ड करोगे। फैशन वाइज, सीजन वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेकअप सारी आइटम्स से लेकर, क्लोथ से लेकर, शूज़, सैंडल, जैकेट, आपको एवरीथिंग यहाँ पर मिल जाएगा। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, अगर आपके पास और आपके बैग में जो है जगह है तो आप और एक्स्ट्रा रख सकते हो, बट ये मैं आपको उतनी चीज़ें बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट। तो अब बात कर लेते हैं हाउस होल्ड, उसमें आपको क्या क्या लेकर आना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेडशीट लेकर आना, डबल बेडशीट, क्योंकि आप जहाँ पर रहने वाले हो आपको आइडिया नहीं है कि आपको सिंगल बेड मिलेगा या डबल बेड मिलेगा।
या यहाँ पर थोड़ा क्वीन साइज भी होता है, तो इसलिए मैं पर्सनली आपको बोलूँगी कि डबल वाली ही लेकर आना स्टार्टिंग के लिए। अदरवाइज़ तो यहाँ पर जो है वो फीटेड शीट ही चलती है, बट आप मूव हो गए तो आपको पास क्विकली तो सारी चीज़ें नहीं होगी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ लाने में, यहाँ की सीज़न और ये सब समझने में। तो आप डबल बेडशीट एक रख लेना, पिलो केस रख लेना 1 या 2, अगर बाथ टॉवेल है तो आपके पास वो रख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन के लिए। देन थीन ब्लैंकेट एक साथ में कैरी करना। यहाँ पर जो है थीन ब्लैंकेट काम का नहीं है, बट आप मूव होगे तो आपको क्विकली तो नहीं मिलने वाला है ब्लैंकेट, तो 1-2 वीक के लिए जो भी आपका टाइम है, जब तक आप यहाँ से नया नहीं लेते हो तो तब तक आपको वही चलाना पड़ेगा, तो वो एक ले लेना। बाकी यहाँ पर तो ठंड बहुत होती है, तो यहाँ पे डुवे ही होते हैं, वही आपको यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप एक ब्लैंकेट रख लेना साथ में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हाउस होल्ड वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सारी भी आप याद से रख लेना अपने साथ। अभी लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनी, आपको पैसे कितने कैरी करने हैं आपके साथ। सो सबसे पहले 3 to 4 मंथ का जो रेंट है वो आपको साथ में लेकर आना है आपके एक्सपेंसेस के लिए। देन 2 to 3 मंथ का आपको आपका लिविंग और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपका फूड हो गया, बस से ट्रैवल करना, ये सारा हो गया, तो वो उतने आपको रखने हैं। और आप जैसे आ रहे हो यहाँ पर, तो कैश आपको थोड़ा आपके साथ रखना है, 500 to 800 पाउंड जितना, क्योंकि यू नेवर नो, कभी कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कैश लगा तो एक सेफ साइड हो जाती है आपके पास रहा तो एक सिक्योरिटी के लिए आप 500 to 800 पाउंड तक कैश रख लेना आपके साथ। बाकी तो जो कार्ड होता है हमारे पास वो तो होता ही है, बट कैश भी इतने आप साथ में ज़रूर से ये रखना। तो बस यही सारी बातें थी जो इम्पोर्टेंट होती है जब आप बैग पैक करते हो तो, और कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे किसी ने इतना गाइड नहीं किया था, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने सारी चीज़ें कवर की है। बट अगर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझसे छूट रही हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।